अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 2, डैट इज़ अबाउट द मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में हमने क्या करना है, इस चैप्टर में हमने अब पढ़ना है एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके मदद से हम एलसीएम और एचसीएफ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हमारे पास सबसे पहले क्या है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 4। हमने पढ़ना है 4 नंबर, 6 नंबर एंड नंबर 8 एंड द लास्ट वन इज़ डैट इज़ नंबर 9। ये पढ़ने के बाद हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 2A का। ठीक है, तो हम ये करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 4। अब यहाँ पर मैंने एक पहले से एग्जांपल लिख कर रखी हुई है 584। अब वो कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि 584 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है या नहीं। तो उसको जानने के लिए हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बताने लगी हूँ, आप गौर से सुनिएगा। ठीक है, 584, इसके आपने पहले वाले जो 2 नंबर है ना, 1s और 10s वाले, ये देख लेने हैं, ये 84। ठीक है, ये 584, इसके 2 नंबर आपने देखने हैं। अगर ये 2 नंबर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं तो मीन्स 584 भी डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इन 2 नंबर्स को मैं पहले 84 से डिवाइड करती हूँ। 84 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। देखिए मैं एग्जैक्टली डिवाइड कर देती हूँ। 4 2s are 8, कैरी उतारेंगे 4 और 4 1s are 4। तो देखिए 21 आंसर आ गया, नीचे क्या आया, क्रॉस। तो मीन्स 84 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। ये यहाँ तक समझ आ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब 84 4 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब 584 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी डिजिट के लास्ट 2 नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो सारे का सारा 4 से डिवाइड हो जाता है। तो चलिए मैं आपको ये सारा भी करके दिखा देती हूँ। 584 को 4 से डिवाइड करें, 4 1s are 4, माइनस करेंगे 1, ऊपर से उतारा 8, 18 बना, 4 4s are 16, 8 में से 6 गए 2 और ऊपर से आपने कितना उतारा 4 और 4 6 are 24। देखें मैंने क्या कहा था, अगर लास्ट वाले 2 डिजिट किसी भी नंबर के 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो मीन्स वो सारे का सारा 4 से डिवाइड हो जाता है। बस आपने इतना रूल याद रखना है कि लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देख लेने हैं, सारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे है रूल डिविजिबिलिटी नंबर 6। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, अगर आपने वो 6 से डिवाइड करके देखना है कि वो इवन है या नहीं है, उसका सबसे पहले इवन नंबर होना ज़रूरी है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। सबसे पहले तो ये देखना है कि 6 को तो एक दफ़ा छोड़ दो ना। सबसे पहले आप ये देखो, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। मैंने क्या आपको मैं बताने लगी हूँ कि सबसे पहले आपने देखना है इवन नंबर है, इसके एंड पर क्या है, 8 है। तो जिसके एंड पर 0 2 4 6 8 हो वो किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। 0 2 4 6 8 हो वो किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। डिवाइड बाय 2, तो इसके एंड पे क्या है, 8 है, तो किससे डिवाइड हो गया, ये 2 से हो गया। आप सोच रहे होगे मैम तो करवा रही हैं 6 नंबर से डिविजिबिलिटी रूल, फिर 2 कहाँ से आ गया। ये भी अभी मैं बताती हूँ कहाँ से आया 2। अब आपने ये देखना है कि ये जब 2 से डिवाइड हो गया, देखते हैं ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आप क्या करोगे, 918 इन तीनों को प्लस करो, 9 + 1 + 8 कितने होंगे, 18। क्या आया, 18 आया। 18 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, एग्जैक्टली आता है। तो वो नंबर अगर 3 के टेबल में आता है तो वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। जब भी हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 करेंगे, सबसे पहले आपने देखना इवन नंबर है, वो देखना 2 से डिवाइड होता है, उसको देखना 3 से डिवाइड होता है। जब भी कोई नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो जाता है वो एग्जैक्टली 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी,
व्हेन अ नंबर, जब भी कोई नंबर 2 से या 3 से डिवाइड हो जाता है, इज़ डिवाइड बाय 2, इज़ डिवाइड बाय 2 एंड 3, ठीक है। इट आल्सो डिवाइड बाय 6। समझ आइए यहाँ तक। जब भी कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है वो 6 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। अब आपने इसको 6 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, तो वो 6 से खुद ब खुद हो जाएगा। ये वाली निशानियाँ अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही आसान है। आगे हम करेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 8। इसमें मैंने एग्जांपल ली हुई है 6128। इसमें हमने क्या कहा था, जब 4 वाला रूल पढ़ा था हमने पहले वाले 2 डिजिट लिए थे लास्ट वाले। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाले 3 डिजिट लेंगे। अगर ये वाले 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो मीन सारे का सारा 8 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर लास्ट वाले 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो 6128 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं 128 को, सिर्फ चेक करने के लिए। अगर ये एंड वाले 3 8 से डिवाइड होंगे तो सारे का सारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 1 जार 8, 12 में से 8 गए 4, ऊपर से उतारा आपने 8, और 8 6 जार 48, तो मीन्स एंड पर क्रॉस आ गया, तो मीन्स 128 जब 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये सारे का सारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 6128 को किससे डिवाइड करना है, 8 से। 8 7 जार 56, 11 में 6 गए 5, ऊपर से उतारे आपने कितने 2, ठीक है। 52 आ गए, 8 6 जार 48, इधर से कैरी लिया, 12 में से 8 गए 4, और ऊपर से आपने कितना उतारा 8, और 8 6 जार 48। तो देखें ये भी एग्जैक्टली 8 से डिवाइड हो गया सारा, और ये भी 8 से डिवाइड हो गया। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने देखना है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, सबसे पहले आपने एंड वाले 3 नंबर देखने हैं। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाएगा तो मीन सारे का सारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। एक और बात भी याद रखने वाली है, अगर कोई भी नंबर जिसके एंड पे 3 जीरो, जैसा कि 1000 हो गया, 4000 हो गया, 8000 हो गया, 9000, कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड पे 3 जीरो, वो किससे डिवाइड होता है, 8 से। अ नंबर, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, अ नंबर डैट हैज़ 3 zeros एज इट लास्ट, इट इज़ डिविजिबल बाय 8। इट इज़ डिविजिबल बाय, वो किससे डिवाइड होगा, 8 के साथ, ठीक है। वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 के साथ। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 9। 9 का टेबल तो सब बच्चों को ही आता होगा यकीनन। उसमें क्या होता है, 18 27, ठीक है, 36 45। अगर आप ये देखें कि 18 जो उसके टेबल में आता है, अब हम इसको प्लस करेंगे, 1 + 8 किसके इक्वल हो गया, 9 के। 63 भी 9 के टेबल में आता है, क्या करेंगे, 6 + 3 कितना हो गया, 9। 99 क्या है, 9 + 9 को जमा करेंगे, क्या आएगा, 18। अगर आप किसी भी 9 के टेबल वाले नंबर को प्लस करें तो वो 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि वो 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आपने उन नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना है। अगर वो प्लस करने के बाद उसका आंसर 9 के टेबल में आता हो तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, मैं एक नंबर ले लेती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मैं लेती हूँ 2358, ठीक है, 2358। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा, क्या करना है। तो आप क्या करोगे, इनको प्लस करके देखो, 2 + 3 + 5 + 8, ठीक है। 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 8 18। तो 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है, मीन्स ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले से ही डिवीजन सिखाई हुई है। तो मैंने सिर्फ आज आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाने थे। आज हमने 4 डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं। कौन कौन से, जल्दी से रिमाइंड करें। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 4, 6,
8 9। 4 में हमने क्या पढ़ा था? 4 में हमने पढ़ा था लास्ट वाले 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो सारे का सारा 4 से डिवाइड हो जाता है। 6 में हमने क्या पढ़ा था? पहले एक इवन नंबर होना चाहिए और उसके बाद आपने देखना है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, फिर देखना 3 से हो जाता है। जब भी कोई नंबर 2 या 3 से डिवाइड हो जाए वो 6 से खुद ब खुद डिवाइड हो जाता है। फिर अब हमने पढ़ा है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 8। इसमें हमने लास्ट वाले 3 डिजिट देखने हैं, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब सारे का सारा 8 से डिवाइड हो जाता है। या कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड पे 3 जीरो वो किससे डिवाइड होंगे? 8 से। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9 में हमने क्या पढ़ा था? आपके पास जो भी कोई नंबर गिवन है आपने उनको प्लस करके देखना है, अगर उसका आंसर जो है 9 के टेबल में आता तो मीन्स वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक आई होप अंडरस्टैंड कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो जिसको जो समझ आ रहा है जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमने करनी है एक्सरसाइज 2A। ठीक है, एक्सरसाइज 2A करने से पहले यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ, जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये देखें, ये आपकी ही बुक में दिया हुआ टेबल, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी बाय 2 3 4 5 6 8 9 10 लिखा हुआ है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0 2 4 6 8 और 10। किसी भी नंबर के एंड पर ये यूनिट प्लेस पर ये नंबर आ जाए तो वो किससे डिवाइड होता है? 2 से। 3 से देखने के लिए आप क्या करते हैं? कोई भी नंबर का सम जो है उनको प्लस करें, अगर प्लस करने के बाद उसका आंसर 3 का टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड होगा। 4 का मैंने क्या बताया था? लास्ट वाले 2 डिजिट देखने, अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो 4 से सारा हो गया। किसी भी नंबर के एंड पे 0 या 5 आता है वो 5 से डिवाइड होगा। 6 वाला हमने क्या देखा था? अगर भी कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से हो जाता है तो वो 6 से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 8 वाला हमने क्या देखा था? उसके एंड पर क्या 3 डिजिट किसके हों? 0 हों। ठीक है, और 9 वाला देखा था उनके डिजिट्स को सम करेंगे, अगर उन आंसर 9 में आता है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी भी डिजिट के एंड पर 0 है तो वो किससे डिवाइड होगा? 10 से। अब ये अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है? एक्सरसाइज 2A में गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर कोई भी नंबर 2 या 3 से डिवाइड हो जाता है, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6, तो वो 6 से खुद ब खुद डिवाइड हो जाएगा। यही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय डैश विद नो रिमाइंडर, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। अभी मैंने बताया था अगर उनका आंसर जो है 9 के टेबल में आए तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से। आगे देखें क्या लिखा हुआ है? 1038 इज डिविजिबल बाय 2 से 3 से। ठीक है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, वो तो फिर किससे हो जाएगा? 6 से भी हो जाएगा। आगे है अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 और 0। ठीक है, अगर मैंने क्या बताया था? जिसके एंड पर 3 डिजिट्स 0 हो तो वो किससे डिवाइड होगा? 8 से। 450 किससे डिवाइड होगा? मैंने कहा था जिसके एंड पे 0 वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए 450 इज डिविजिबल बाय 2 3 5। अब इनको प्लस करें, 4 और 5 9 हो गए ना, तो 45 9 के टेबल में आता है, 9 से भी हो जाएगा। और इसके एंड पे 0 है तो ये किससे होगा? 10 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी एक्सरसाइज है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इफ़ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। अगर हर डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो वो सारे का सारा 4 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या है? ट्रू। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 9482 इज़ डिविजिबल बाय 9। ये 9 से डिवाइड होता है, ये नहीं होता। तो मैंने आपको एक टिप क्या बताई थी? इन सब को प्लस करो। 8 और 2 10, 10 4 14, 14 में आप 9 ऐड करो, कितना बन गया? 23। तो 23 9 के टेबल में नहीं आता तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या होगा? फॉल्स। आगे हैं 1922 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ये क्या कह रहे हैं? कि ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा था? आपने एंड वाले 3 डिजिट देखने हैं, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो मीन सारे का सारा 8 से डिवाइड हो जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे करके देखती हूँ। 8 1 जार 8 1 2, 8 1 जार 8 4, ऊपर से उतारा 0 और 8 5 जार 40। तो मीन्स ये तो 8 से डिवाइड हो जाता है। वो क्या कह रहे हैं? नॉट डिविजिबल बाय 8। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। आगे देखें सम ऑफ 210 एंड 315 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6।
सम मतलब 210 को और 315 को प्लस करो तो क्या आएगा। यहाँ पर मैं करती हूँ 210 और 315 को प्लस करें 5, 2 और 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। कैसे? क्योंकि इसके एंड पे 5 है, ये 2 से भी नहीं होगा। इन तीनों को प्लस करें 5 2 7 5 12 तो 3 से हो जाएगा। जब एक नंबर 2 से नहीं होता 3 से हो जाता तो वो 6 से भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा? ट्रू। आगे देखें, प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8। मतलब 150 को 40 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो जल्दी से मैं 150 को 40 से मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पर करूँगी 150 को 40 से मल्टीप्लाई करें 0 0 0 मल्टीप्लाई 4 0 0 4 5 20 0 2 कैरी 4 1 4 4 और 2 6। तो देखिए कितना आया 6000। 6000 के एंड पे 3 0 है ना, तो जिसके एंड पे 3 0 वो किससे डिवाइड हो सकता है? 8 से डिवाइड हो सकता है। तो मीन्स ये क्या होगा आपके पास? ट्रू हो जाएगा। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 125 मल्टीप्लाई बाय 13। 125 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो वो किस किस से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 125 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर साइड पे करूँगी। देखिए 125 को किस से मल्टीप्लाई करना है? 13 के साथ। 3 5 15 1 कैरी 3 2 6 और 1 7 3 1 3 मल्टीप्लाई 1 5 5 1 2 2 और 1 1 5 7 5 12 2 1 कैरी 3 2 5 और 1 6 और 1। ठीक है, 1625। अब ये आंसर आया है। अब इसका मतलब ये है कि ये किस से डिवाइड हो जाएगा? 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा अब हमें कैसे पता चलेगा ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है, आप एक बात जहन में रख ले, जब ये 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 13 से डिवाइड भी तो हो सकता है ना। जब एक नंबर 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 13 से डिवाइड हो सकता है। मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा और किस से डिवाइड होगा? 13 से। तो अगर आपको नहीं भी समझ आती तो देखिए, जिसके एंड वाले नंबर पे 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है, और 13 एक प्राइम नंबर है तो सिर्फ वो खुद से डिवाइड होता है। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या होगा? 5 एंड 13। सिंपल सा ये आंसर है क्वेश्चन के अंदर ही। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स क्या है? किस से डिवाइड हो जाएंगे? 2 से होते हैं, 3 से होते हैं और 6 से होते हैं। आगे क्या है? ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ 3 0 आर डिविजिबल बाय डैश। जिसके एंड पे 3 0 वो किससे डिवाइड होते हैं? जल्दी जल्दी से बताएं। 8 से। वेरी गुड। किससे होते हैं? 8 से। 4 4 4 इज डिविजिबल बाय किससे होगा? जिसके एंड पे 4 हो वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और किससे होगा? देखें, इसके एंड पे 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इन तीनों को प्लस करो 4 4 4 4 3 12। ठीक है, 12 3 का टेबल में आता है, 3 से भी हो जाएगा। इसके एंड पे 4 है तो ये 4 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर 2 से हो जाए, 3 से हो जाए तो और वो 6 से भी हो जाएगा। तो इसका ये आंसर आएगा, क्योंकि 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 6 से भी हो जाएगा, और ये किससे हो जाएगा? 4 से भी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी। मैंने आपको पहले बताया था, जब भी मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, सबसे पहले देखना है वो कौन सा नंबर है? इवन नंबर। अगर वो इवन नंबर है तो वो 6 से डिवाइड होगा, अगर वो इवन नंबर नहीं है तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखें, यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड टिल देयर। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करके बताएं कि आपको समझ आई है नहीं आई, आपको कौन सी वीडियो चाहिए जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जब आपने प्रैक्टिस कर ली, सारा कुछ समझ आ गया तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।